मैंने रुस्तम का बयान देखा है। मुस्तफ़ा भाई की शिकायत वापस लेते हुए जैसे उसने कहा था उसी के मुताबिक है। आसिया भाभी के पास से जो कागज मिला है उसकी लिखाई और रुस्तम के बयान की लिखाई को मैच करना है। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। एक एक चीज सोच के प्लान की है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी आसानी से कैसे बच सकता है। सबने आवाज सुनी थी उसकी। ये बात साफ जाहिर है कि उसने पैसे देकर अपना सारा जुर्म उस आदमी के सर पे डाल दिया है। क्या आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही? हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। हाँ, मैं इन नताइज को बदल दूंगा। भाई, आपको वो बयान नहीं देना चाहिए था। आपने उसका काम आसान कर दिया है। हाँ, कर दिया, बल्कि उसके रास्ते के कांटे भी हटा दिए हैं। मैं बयान ना भी देता तो क्या हो जाता? तुम्हारे सामने रुस्तम ने वहां जाकर सारा कसूर अपने सर नहीं ले लिया क्या? एतराफ किया ना कि तुम्हारी भाभी को अगवा उसी ने किया था। हाँ वेदात, सब कुछ करके भी आराम से निकल गया। हाँ, इतनी सी बात है। तुम्हारी भाभी क्या कर रही है? वो ऊपर लेटी है। क्या तुम खुद पहाड़ से उठाकर अपने कंधों पे उसको नीचे नहीं लाए थे? अब मुझसे क्या पूछ रहे हो? अल्लाह मेरी तौबा। आप चाय पिए बाबा, मेरा अब दिल नहीं चाह रहा। आप लोगों ने उस शख्स की नीयत नहीं देखी। भाई को भाई से ही लड़वाना चाहता है। शायद वो इसमें कामयाब भी हो गया है। तुम दोस्त हो आपस में, और तुम दोनों भाई एक दूसरे पर तोपे चला रहे हो। मतलब वो आदमी जो चाहता था वो हो गया है। ऐसे हो तुम लोग। बताओ, इस वक्त तुम दोनों को मुत्तहिद नहीं रहना चाहिए? हाँ, वक्त अच्छा हो तो सब लोग आपके खैर खा और दोस्त होते हैं। मुस्तफा, आपकी टांग। हाँ यार, मेरी टांग। क्या करूं मैं इसका? भाड़ में जाए, चलने फिरने से भी तंग हो गया हूं। ऊपर से ताहिर मुझसे हिसाब मांग रहा है कि ऐसा बयान क्यों दिया। यार, मैं बयान ना भी देता तो क्या हो जाना था? विदात इस जुर्म से बच नहीं गया। कानून और पुलिस के हाथों से उसके अपने बंदों ने ही बचाया है। लेकिन जरा रुकें, अब देखते हैं कि मेरे हाथों से उसे कौन बचाता है। मुस्तफा, अल्लाह का वास्ता है, मुझे डराएं तो मत। देखिए, अल्लाह का वास्ता दे रही हूँ। क्या करूं आसिया? हाँ, क्या करूं? जाके विदात को गले लगाऊं और कहूं, वाह शहजादे, क्या काम किया है? इस जुर्म से इतनी आराम से कैसे बच गए? कमाल है। मुस्तफा, ना करें। अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपकी गाड़ी को धक्का लगा के वर्कशॉप तक छोड़ आए हैं। टायर भी चेंज करवा दिए हैं। आपकी गाड़ी की चाबी हमारे पास नहीं थी, चला के नहीं ला सके। आप मुझे चाबी दे दें, मैं जाकर ले आता हूँ। ठीक है, तुम रुको, मैं जाकर देख लेता हूँ। शुक्रिया। फातेह, तुम मेरे साथ चलो, वापसी पे अली की गाड़ी लेते आना। चलो, आ जाओ जल्दी। जी ठीक है भाई। रुक जाओ। आप सबको गुड इवनिंग। यहाँ क्या काम है तुम्हारा? सही कहा। नफीस ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो नाकाम हो गई। बहुत अफसोस हुआ मेरी जान। तेरी तो। दिख रहा है आप लोग घर आए हुए मेहमान के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, जो बिल्कुल निहत्ता है। वैसे आप लोगों पे ये चीज जचती है, जबकि मैं यहां इंतहाई शराफत के साथ आसिया साहिबा की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए और साथ ही ताहिर का अफसोस करने आया हूं। अभी आ जाएगा वो, खुद ही कर लेना। ताहिर की बात कर रहा हूं, आ जाएगा अभी। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई अब तेरी? चलो अब बहुत हुआ, दफा हो जाओ यहां से तुम। ताहिर जिंदा है क्या? हाँ, जिंदा है। अल्लाह की दी हुई जान है, अल्लाह ही ले सकता है।
तुम क्यों इतने हैरान हो रहे हो? आप लोगों के लिए बहुत खुशी हुई। कोई गलतफहमी हो गई थी शायद मुझे। ये आज जिंदा नहीं बचेगा। मुस्तफा, अल्लाह का वास्ता मत जाए। हट जाओ आसिया। नहीं हट रही। हिम्मत है तो मुझे यहाँ से धक्का दे और चले जाएं। मैं कह रहा हूँ आसिया, हट जाओ। मुझे पता है हटूंगी तो क्या होगा मुस्तफा, मर के भी नहीं हटूंगी मैं। कहा तो है, हिम्मत है तो मुझे धक्का दे और चले जाए यहाँ से। और कोई रास्ता नहीं है मुझे यहाँ से हटाने का। क्योंकि मुझे पता चला था कि ताहिर मर गया है। अल्लाह अल्लाह, कहां से पता चला तुम्हें? हाँ, तुम्हारे हर गुनाह को ढिठाई से अपने सर लेने वाले रुस्तम से, या फिर आसिया भाभी को अगवा करने वालों से? अरे हाँ, आसिया साहिबा कहाँ है? वो बेगैरत रुस्तम पैसों की खातिर जुर्म कबूल कर लेगा। मैंने सोचा नहीं था ऐसा। अपना जुर्म उस रुस्तम पर डालकर खुद को बचा लिया तुमने, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा है तुमने। कमजोर लोगों को खुद को तसल्ली देने के लिए कितने अजीम अल्फाज होते हैं ना ये। हाँ, हम इसे कमजोर नहीं, सब्र वाला कहते हैं, तवक्कल करने वाला कहते हैं, और तस्लीम करने वाला। वैसे तो ये अल्फाज तुम्हारी लुगत में नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है उस्ताद। आसिया हट जाओ, खुदा का वास्ता है। अगर मैं हट गई तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम अगर उसे कत्ल भी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। रो रो के तुम्हारी राह देखती रहूंगी हमेशा। इस बच्चे को भी बाप के बगैर पालोगे? आसिया, इजाजत दो मुझे। तुम्हारे एक बाल को भी हाथ लगाने वाले उस इंसान को। क्या? मेरे बालों को हाथ लगाने वाले को क्या क्या करोगे? मार दोगे? ऐसे ही है ना? और क्या करूं मैं आसिया? हाँ, तुम खुद बताओ मुझे, मैं क्या करूं? हाँ, क्या करूं? बताओ मुझे। बुज़दिलों की तरह उसे आजाद छोड़ दूं? हाँ, मुस्तफा मत करे ऐसा। नफीस, मेरी जान, तुम्हें हैरानी हुई ना ये सब देखकर? ताहिर ने कोशिश की, नहीं कर सका। तुमने कोशिश की, तुमसे भी नहीं हुआ। वकील साहिबा, नफीस आज मेरे पास आई थी घर पे। मुझे लगा कि हम कस्टडी केस के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरे पास आके इसने एकदम से अपने बैग से बंदूक निकाली और फिर मुझे मारना चाहा। वो भी मेरी टांग या बाजू पे नहीं, या फिर मेरे कंधे पर नहीं, सीधा मेरे सर पे। यानी कत्ल करने की कोशिश की। ऐसा ही कहती हैं ना आप, है ना? आपके ख्याल में कितनी सजा मिलेगी इन्हें? यानी अगर मैं शिकायत करूं तो? नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मुस्तफा नहीं, ऐसा नहीं करो। मुस्तफा को नहीं, संभालो खुद को। चलो मारो मुझे मुस्तफा, चलाओ गोली। तमाम दलीलें ये कहती हैं कि ये सब रुस्तम ने किया है। तुम्हारी बीवी को अगवा करने वाला रुस्तम था। फिर भी चाहो तो मुझ पर गोली चलाओ, जेल में जाओ। तुम्हारा बेटा तुम्हें वहां आकर मिलेगा। जेल की सलाखों से पीछे अपने बेटे को बड़ा होते देखना। मारो गोली, चलाओ ना, जल्दी चलाओ गोली, चलाओ। नहीं मुस्तफा। मुस्तफा नहीं, जाने दो इसे। मुस्तफा, मुस्तफा, चलाओ गोली, चलाओ, जल्दी मार दो मुझे। सब कुछ बहुत आसान है। तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहले से यहाँ है, तुम्हारी वकील भी यहीं पर है। सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा। एक गोली से सब मामला हल हो जाएंगे। चलो चलाओ गोली, मारो। अगर गोली चलाई तो इसके बाद एक गोली मुझ पर भी चला देना मुस्तफा। आपके इंतजार में रोज रोज मरने से बेहतर है मैं एक ही बार मर जाऊं। आपको जेल में सड़ता हुआ देखने से बेहतर है कि आपके हाथों ही मर जाऊं मैं। सब कितने जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन ये चांस मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं दूंगा मुस्तफा। अभी मौका है तुम्हारे पास, चाहो तो फायदा उठा सकते हो। चलाओ गोली, चलाएं, चलाएं, चलाएं ना गोली, और फिर मुझे भी मार दे मुस्तफा। मैं आपको पूरे हक से माफ करती हूं। रुक क्यों गए? चलाएं। आपको तो बस बदला लेने से मतलब है ना? मार दे इसे, चलाएं गोली। नफीस,
अब खुश होना, तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों को खिलाफ खड़ा कर दिया। तुम्हारी वजह से वो बाप जिसने एक दफा भी अपने बेटे को गोद में नहीं लिया आज कातिल बनने के लिए तैयार है। भाई ने भाई पे गोली चला दी। अगर तुम्हारा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है और अगर वाकई ये सब कुछ रुस्तम ने किया है तो तुम्हें कैसे पता चला कि भाई ने भाई पर गोली चलाई है? हाँ, ओ मेरे खुदाया, ये तुमने कितना बड़ा सुराग ढूंढ लिया है। आया बड़ा अक्लमंद। आसिया साहिबा, बहुत अफसोस हुआ मुझे। रुस्तम की ये हरकत बहुत घिनौनी थी, बहुत बुरी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो अपने जुर्म की सजा जरूर भुगतेगा। ये मैं आपके लिए लाया था। खैर, बीमार की अयादत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही है ना? प्लीज प्लीज आप लोग जहमत ना कीजिए, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वैसे भी मैं अपना रास्ता हमेशा खुद ही ढूंढता हूं, ऐसा ही है ना नफीस? शब बखैर। हेलो नजर। मुराद, मुराद, रुक जाओ मुराद। मुराद। मेरी जान, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरी जिंदगी। बस तुम्हें ही सोचता रहता हूं। 5 मिनट में तुम्हारे पास होऊंगा। आसिया साहबा की अयादत के लिए आया हुआ था मैं यहाँ। बहुत सारा प्यार मेरी जान। एक बार फिर शब बखैर, फिर मिलते हैं। हेलो। हेलो। हर चीज हमारे मुताबिक हो गई है। फ्री हैं तो मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, अपनी बीवी को लेने। ठीक है, आ जाओ। कौन आ रहा है इस वक्त? विदात साहब अपनी बीवी को लेने आ रहे हैं। क्या देख रही हो? अपनी बेटी को समझाओ, ऐसे मुंह लटकाकर घर में ना फिरे। हाँ, कुछ उल्टा हो तो मेरी बेटी हो जाती है, जैसे मैं अपने बाप के घर से लेकर आई थी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। माँ का फर्ज अदा करो और बेटी को समझाओ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वाह वाह वाह, बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग। तुम्हारी मेरी भाभी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? इस वक्त ये अहम मौजू नहीं है ताहिर। हमारे पास बात करने के लिए इससे ज्यादा अहम मौजू है। कहो तो याद करवा देता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, नफीस को लेके चला जाऊंगा मैं। चाहे तो शर्त लगा लो मुझसे। तोड़ोगी क्या? तुम्हें याद है ना, नफीस की उंगलियां तोड़ने पर तुमने मेरी उंगलियां तोड़ दी थी। फिर से तोड़ो, तोड़ो ना, तोड़ो, क्योंकि तुम बस यही कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हारा दिल तोड़ूंगा ताहिर। तुम्हारे खानदान का तुम पे भरोसा तोड़ूंगा मैं। तुम्हारा वो भाई जो तुम पे जान देने के लिए तैयार था, उसे तुम्हारे खिलाफ किया और उसने तुम पर गोली चलाई। मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ ताहिर, लेकिन तुम सिर्फ मेरी उंगलियां ही तोड़ सकते हो ताहिर। तुमसे एक बात पे मैं डील कर लेता हूं ताहिर, कि मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, ना ही तुम्हें मरवाऊंगा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि जब मैं नफीस और अपने बच्चों को लेकर यहां से जा रहा हूंगा तो मैं हाथ हिला के खुदा हाफिज करना चाहूंगा मैं। तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते। जानते हो क्या क्यों? क्योंकि अगर मुझे कत्ल कर दिया तो तुम जेल चले जाओगे और उसकी कसूरवार भी नफीस होगी, यानी तुम्हारे खानदान की नजर में। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लोग उसका ख्याल रखेंगे? तुम्हारा भाई मुस्तफा भी मुझे नहीं मार सकता। बेचारा मुस्तफा, अच्छा हुआ कि तुम अभी घर पे नहीं थे, अपने भाई की बेबसी नहीं देख पाते। आसिया और हमारे साथ
ये सब करने वाला फिर से बच गया है ना? अपने फन भी दिखा गया। जब दुश्मन के साथ जंग में हो तो सबसे मुश्किल क्या होता है? लड़ते हुए उस जैसे ना बन जाना। तो फिर मैं भी एक बात बताता हूं। कुछ अरसा पहले तुम्हारे जुल्म की वजह से तुम्हारे ही घर से भागी हुई लड़की तुम पर 2 दफा बंदूक उठा चुकी है। और तुम जानते हो उसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो अब तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती। अब तुम क्या करोगे? हाँ, तुम उसको चाहते हुए भी नहीं समझ पा रहे। तो सुनो, अब तुम्हें बताता हूं कि वो क्या चाहती है। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं ऑफिसर, ये अपना रास्ता भूल गया था, मैं इसे रास्ता बता रहा था बस। चले जाएं आप लोग, गाड़ियां हटाएं रास्ते से। जैसा आप कहें ऑफिसर। आपका बहुत शुक्रिया ऑफिसर। मुस्तफा, हाँ, मैं और मेरा बेटा तुमसे राजी हैं। अल्लाह भी तुमसे राजी हो। मैं खुश हूं कि मेरे शौहर और मेरे बच्चों के बाप आप हैं। क्या मैं इस काबिल हूं आसिया? हर चीज के लिए शुक्रिया। कैसी हो तुम? रोना बंद करो, तैयार हो जाओ, विदात आ गया है। मैं नहीं जाना चाहती। क्या मतलब नहीं चाहती? तुम्हारी उससे शादी हुई है, तुम्हें लगता है वो दस्तखत मजाक है? अम्मी, मैंने अपनी खुशी से शादी नहीं की थी। ऐसी बातें करके मुझे पागल मत करो। तुम्हारे बाप ने सुन लिया तो गला घोट देगा। इतनी रात में कोई नया तमाशा मत करना। मैं थक चुकी हूँ, अब तंग आ गई हूँ। सुना तुमने? क्या कह रही हूँ मैं? चलो उठो, तैयारी करो जाने की। और सर नहीं खपा सकती मैं, तुम्हारे बाप से कहती हूँ, जो करना है करे। मैं भी आखिर इंसान हूँ, मैं भी आखिर इंसान हूँ।
अल्लाह आप सब देख रहे हैं, देखिए ये क्या हो रहा है। अम्मी आप फिर से वही बातें करने लगी। तुम बस मुझे ही चुप करवाया करो। कल रात से अभी तक 24 घंटे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए 10 साल के बराबर हूँ, जैसे जान निकली हुई थी मेरी। नफीस चलो तैयारी पकड़ लो, क्योंकि अब मैं यहाँ से तंग आ चुका हूँ। क्या हुआ? हाँ, ले जाओ, बाजू से पकड़ो और ले जाओ अपनी नफीस को। ले जाओ बेटा, ले जाओ। जो सामान लेना है लो, ईद को उठाओ और चलो यहाँ से। जमील, अंदर जाना। तुर्गन साहिबा, ये बात हमने पहले भी की थी। हम एक ही खानदान हैं। आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। नजर मुझसे थोड़ा नाराज है ना? होना भी चाहिए उसे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाके उसे मना लेता हूं। ठीक है। नजर, ताहिर, हम कहाँ जा रहे हैं? यार कहाँ जा रहे हो तुम? नफीस गाड़ी में बैठो। पहले सब पुरसुकून हो जाए, ये सारी बातें बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, ले जाओ उसे, ले जाओ। वैसे भी ये सब उसी की वजह से तो हो रहा है, वही जिम्मेदार है इन सब की। अम्मी आप तो चुप करें। ताहिर, फिलहाल मेरी तरफ देखो। भाई, मैं जानता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब वो मेरा मसला है। सिर्फ आपका मसला नहीं है। हाँ ऐसा ही है, और अगर नहीं है तो ईद और नफीस को लेके यहाँ से क्यों जा रहे हो? और अगर जा रहे हो तो जो मेरे दिल में आएगा वो मैं करूंगा। ये मेरा घर है ताहिर, मेरी जिम्मेदारी है। अम्मी हमें चैन से जीने नहीं देंगी। कल मुलाकात होगी हमारी। ताहिर मेरी बात सुनो। जाने दो उसे, जहाँ जाना चाहता है जाने दो, चला जाए, दफा हो जाए। अम्मी चुप भी कर जाएं, चुप हो जाएं। चीखो, तुम भी चीखो, सब मिलकर मुझ पर चीखो। सबका जोर बस मुझ पर चलता है, सब मिलकर चिल्लाओ मुझ पर। मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है इस घर में। मेरी बात सुनो। अब तुम बिल्कुल शराफत से मेरे साथ चलोगी। तुम्हें जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं, समझी? मुराद के बारे में सोचो। वो अभी मरने के लिए बहुत छोटा है। तुम्हारा भी यही ख्याल है ना? अब जाके अपना बैग तैयार करो और बाहर जाकर मेरा इंतजार करो। आई तुम्हें समझ? डॉक्टर का कहना है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हो। वक्त हर चीज का इलाज होता है, लेकिन उम्मीद ही इंसान के लिए सबसे बड़ी अजियत होती है। ये कभी मत भूलना।
अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है ना खूबसूरत लड़की? अब वो जैसे भी मुमकिन हो लाइट्स ऑफ करता जाऊं या तुम खुद ही कर लोगी? सॉरी, मैं कर देता हूं। मरजान को देखा मैंने, उसका चेहरा फिर से खिल गया है। ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगेगा, देखिएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द मरजान को चलता फिरता, हंसता मुस्कुराता हमारे साथ देखेंगी। इंशाल्लाह। बस आप अपने हौसले बुलंद रखिए, ऐसे मौकों पे हौसला बुलंद रखना जरूरी है। क्या हम चलें मेरी जान? नजर, क्या तुम जाने से पहले अपनी अम्मी अब्बू से नहीं मिलोगी? तुम जब चाहो अपने माँ बाप से मिलने के लिए आ सकती हो नजर, ज्यादा दूर नहीं जा रहे हो। आप लोग भी, हमारा घर भी आपका अपना ही घर है। आपका जब दिल करे आ जाइएगा। खुदा हाफिज करो उन्हें। थोड़ा मुस्कुराओ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम मेरे साथ दर बदर भटक रही हो। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं बस उदास हूं। मेरे ख्याल से सानिया खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। विदात ने जो कुछ किया, ठीक है, बेहतर होगा कि अब इस मौजू को खत्म कर दो। मैंने कब शुरू किया? ठीक है, तो फिर इसकी बात नहीं करते। ये जगह बहुत ठंडी है, ठंड लग रही होगी। अब नहीं लग रही। चलाओ गोली, चलाओ, मार दो मुझे जल्दी। छोड़ो मुझे।
छोड़ो। मेरी बात गौर से सुनो नजर। मैं नहीं चाहता कि हमारी पहली रात ऐसी हो, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज की रात तुम कभी नहीं भूलोगी, और मैं भी नहीं भूलूंगा। पूरी कोशिश करूंगा मैं।